अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बेबी बाजी के न्यू एपिसोड के बारे में, क्या क्या हुआ उसमें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। आज की किस्त मज़ेदार थी, मतलब कि अच्छी थी। इसमें सब कुछ था, फ़नी था, मतलब कि ड्रामा था और सैडनेस थी थोड़ी सी। ड्रामे का आगाज़ होता है तो सबसे पहले जो नसीर होता है वह अपने बेटे को डांट रहा होता है, क्योंकि उसने उसके जो मंगनी पे पहन के जाने वाले कपड़े होते हैं वो ख़राब कर दिए होते हैं। इतने में वहाँ पे अस्मा आ जाती है और उसका बेटा बहुत ज़्यादा डरा होता है। वो जाकर अपनी माँ से लिपट जाता है और वो अपनी माँ, उसकी माँ कहती है कि अस्मा कहती है कि मैं अभी आपको दूसरे कपड़े तैयार कर देती हूँ, आप टेंशन न लें। तो वो उसको मौका मिल जाता है नसीर को। वो कहता है इसलिए मैं ख़िलाफ़ था, इसलिए मैं चाहता था कि दूसरा बेटा अभी औलाद ना हो, तुमसे एक तो संभलती नहीं है। तो इसी तरह कहानी का दूसरा अपोजिट साइड, मतलब दूसरे भाई की तरफ जब स्टोरी जाती है तो वहाँ अपोजिट होता है। वहाँ पे जो होती है आज़ा, वो चला रही होती है, मेरे ख़ानदान को क्यों नहीं बुलाया, मुझे लेके जा रहे हैं उधर, वो समन को बुला लिए तो मेरे ख़ानदान को नहीं बुलाया, दो दो तो लोग थे, खाना ज़्यादा खा लेते, ये हो जाता वो हो जाता। तो जो जमाल है वो उसे कहता है कि अगर तो तेरे ख़ानदान को बुलाते तो फिर हमें अस्मा के ख़ानदान को भी बुलाना पड़ता, तो अम्मी ने किसी को भी नहीं बुलाया। इसके बाद सब लोग उसकी मंगनी के लिए तैयार हो जाते हैं और मंगनी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इस्तकबाल होता है अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी डेकोरेशन हुई होती है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो लोग इनका वेलकम करते हैं। तो लेकिन अज़रा का वो वहाँ पे वो फ़नी सीन है, लेकिन वो एक तरह से हमारे माशरे का दूसरा रुख भी दिखाया गया है कि हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है आजकल, कैसे औरतें घर ख़राब करती हैं, ये दिखाया है वहाँ पे उन्होंने। मतलब कि जब वो बैठते हैं ना तो बेबी बाजी जो है वो तारीफ़ करवा रही होती है फ़रद का आसमा के साथ। तो भाई वहाँ पे वो टका के बात लगाती है, मतलब कि क्या बताती है बेबी बाजी को कि ये तो पहले मिल चुकी हैं, आप क्या तारीफ़ करवा रही हैं। तो बेबी बाजी बहुत ज़्यादा वहाँ ना, वो जिसे बंदा कहते हैं ना, पता ना लगना कुछ भी बात का, और फिर समझ नहीं आ रही थी इसको क्या बात करूँ बेबी बाजी को। फिर वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई थी। तो वही आगे से ज़रा थी, वो कहती है आप तो सालों पुरानी बातें याद रखती हैं और आज मेरी ये वाली बात भूल गई हैं। तो मतलब फुल शर्मिंदा करवाती है वहाँ अपने सबके सामने उनको। तो फिर खाना चल फिर हो जाता है, खाना खाने बैठते हैं। तो भाई अज़रा की वही बातें हैं, हमें ठंडा खाना दे दिया है। वो पूछ रही होती है, कहती रोटियाँ गर्म ला के तो ठंडी रख दी है हमारे आगे, रोटियाँ मंगवाती है। तो फिर वो कहती है कि आप क्या नाम उसका, रोटियाँ तो ले आई हैं, अब सालन नहीं ले गई। तो ये बात भी ख़त्म होती है, इतने में उसके बच्चे लड़ने लग जाते हैं उधर। तो वो जाके जो दूसरा बच्चा उसके बेटे के साथ लड़ रहा होता है उसके कान पकड़ लेती है, कहती है जा अपनी माँ को बुला के ला, आज उसकी तबीयत सेट करती हूँ, उसे तमीज़ नहीं सिखाई तुम लोगों को। तो इतने में वहाँ पे वो आ जाती है फ़रद की माँ, वो कहती है कि छोड़ें इस बात को, ऐसी बदमज़गी पैदा होगी। तो अज़रा कहाँ छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसकी जब वो कहती है बदमज़गी पैदा होगी तो वो छोड़ देती है, कहती है सिर्फ आपके लिए छोड़ा है। फिर भाई उसके कान भरने लग जाती है, उसको वो चाहती है किसी तरह से ये ख़त्म हो जाए आज का जो ये सीन है, मतलब कि ना ये ऐसे हो, ये यहाँ से ना मंगनी ना हो, बात ख़त्म हो जाए सब कुछ। और वो उससे कहती है ये लोग आपके घर पता क्यों आए थे, क्यों, कहती है ये आपका रहन सहन देखने के लिए आए थे कि आप कैसे घर को रखते हैं। अभी भी मेरी सास की यही सोच है, मंगनी कर देते हैं, अगर ना पसंद आया तो ना छोड़ देंगे इनको। भाई वो उसका मुंह देखने वाला था भारत की माँ का, बड़ी टेंशन में आ जाती है। और किसी भी लड़की की माँ हो यार, ऐसी बात सुन के वो टेंशन में ही आएगी ना। और फिर ऊपर से क्या कहती है, अब हमें ना खाना पैक करवा देना, खाना बड़ा अच्छा बना है, मुँह से मांग लेती है उनसे। वो बेचारी सारा खाना पैक करवा के घर भेज देती है, कह देती है पैक करवाने के लिए। इसके बाद फिर वो जो सदीकी साहब हैं वो कहते हैं हम घर जा रहे हैं चलो। तो जो उसका फ़र्द का बाप होता है वो कहता है कि अभी तो बच्चों ने शुगर मेला लगाना है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो जमाल होता है ना वो बोलता है कि ना मैं अब्बू को घर छोड़ के आता हूँ, ताकि ये जल्दी सो जाते हैं तो बच्चे यहाँ पे रहेंगे और करेंगे गपशप।
लगाएंगे यहाँ पे, शुगर मेला सारा कुछ करेंगे। इसके बाद डांस शांस होता है और इसके पास जब घर पहुँचते हैं तो बेबी भाजी फुल गुस्से में होती है और उनके अगले दिन वो लग जाती है, क्या कहते हैं, सबकी अदालत बेबी बाजी के सामने पेश। क्या 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 गुस्सा होता है बेबी बाजी का। भाई तीनों लाइन में खड़े होते हैं, वलीद बोलने की कोशिश करता है तो बेबी बाजी कहती है "ओए, चला जाए यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा तेरे"। तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर बेबी बाजी असमा पे थोड़ा सा गुस्सा होती है क्योंकि वो उसको उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो कहती है मेरे बाद तूने घर संभालना था लेकिन तूने ऐसी हरकत की है, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तेरे पे आज। तो फिर असमा हर बात अपने पे ले लेती है। नहीं तो बेबी बाजी तो उसके माँ बाप, फ़रत के माँ बाप पे गुस्सा वो फ़रत के माँ बाप को फ़ोन करने लगी थी कि आपने कैसे अपनी बेटी को इजाज़त दिया। फिर वो असमा अपने पे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वली दूसरा वासिफ समझाता है इनको बैठ के। और लेकिन बेबी बाजी का गुस्सा कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके बाद फिर कमरे में पहुंचते हैं तो वासिफ वलीद से कहता है कि मैंने तुझे मना भी किया था, देख लिया अब उसका नतीजा। तो वलीद कहते हैं कि मेरे कौन सा फरिश्तों को पता था कि ये ऐसा होगा कुछ। तो लेकिन फ़िलहाल जो भी है चलो खैर कुछ नहीं होता। तो वो पूछते कैसे पता लगा, कहता समन ने ना गलती से तस्वीर लगी थी। तो फिर समन, उधर समन का सीन होता है, समन घर नहीं आ रही होती, वो उसे पता है कि मैं घर आई तो बेबी बाजी से डांट तो मुझे भी पड़ेगी। तो लेकिन वलीद से कहता है कि आओ थोड़ी सी डांट खाओ और फिर हम प्रैक्टिस करें, हमने डांस प्रैक्टिस भी करनी है अभी। तो फिर जो आखिरी सीन आता है मतलब कि ना वो ज़रा मतलब घरेलू सीन था, मतलब क्या तकरीबन ना 10 में से 2-3 घर की ये कहानी है। ऐसी भी भाभियाँ या ऐसी कोई ना कोई होता है घर में। तो वो मशीन लगा के खड़ी होती है ज़रा, तो वलीद आता है उसे कपड़े देता है आके कि भाई ये मेरे कपड़े हैं। अपनी माँ को कहता है कि ये मेरी शर्ट है, ये धोनी है। तो माँ से कहते हैं कि ज़रा ने मशीन लगाई हुई है, तुम इसको दे दो, ये धो देगी। तो अज़रा के पास लेके जाते हैं तो अज़रा कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी लगी हुई हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है, तुम्हारे कपड़े धोती रहूँगा बस। थक जाती है वो, तो लड़ाई, उसे तो मौका चाहिए कोई ना कोई लड़ने का। भाई वो शुरू हो जाती है, अभी भाजी कहती है कि क्या हो गया तुझे, काम तो क्या भाई, वो उसके साथ भिड़ना शुरू हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो वासिफ गुस्से में होता है, वो बताता है कि ये वहाँ पे क्या क्या करके आई है। अपनी माँ को बताता है कि इसने कहा है कि हम छोड़ देंगे तुम लोगों को कुछ अर्से के बाद। तो इतने में वहाँ पे आ जाती है भाई, वो तो ऐसे मुकर जाती है, बंदा मुकरेगा और मरेगा बंदा क्या कर सकता है। वो कहती है मैंने तो बात की नहीं ऐसी कोई, मैं पागल हूँ ऐसी कोई बात करूँगी। तो बेबाजी समझ जाती है मौके की नज़ाकत को और कहती है कि नहीं नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी, और बात को ना दबा देती है। अदरा को भी कहती है कि दोबारा ऐसी बात ना हो, और वहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता, सपोर्ट होती है बस, अच्छा लगता है देख के कितने लाइक्स आए हुए हैं। और वीडियो को शेयर करें, ट्रेंड बना दें इसको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।